अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, है ना, कलर्ड आयंस। तो देखिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट में ये कलर होता है ऑन ऑब्जर्वेशन, यहाँ है ऑन ऑब्जर्वेशन। हम लोग जब देखते हैं ये अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर ये बात है। ऑन ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया है? कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट का कंपाउंड कैसा होता है? मोस्टली कलरलेस। मतलब इसमें एक्सेप्शन है कि सारे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड कलर्ड, है ना, सारे कलरलेस नहीं होते, कोई कोई एक्सेप्शन में भी हो सकता है। तो यहाँ क्या होगा? एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड कलरलेस होते हैं इन जनरल, ठीक है, ये कलरलेस। लेकिन कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये कैसा होता है? कलर्ड बोथ इन सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब चाहे सॉलिड स्टेट में लें या पानी में घुला लें या गैस फेज में। गैस फेज में तो उतना कलर प्रॉपर अपीयर नहीं होगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन सॉलिड स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में दोनों ही कंडीशन में ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं। और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। देखिए इसका पहले हम लोग समझते हैं ये कलर के बारे में कि कलर होता क्यों है। ये एक मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें वो सैंपल रखा हुआ है। इस कंटेनर में यहाँ पर क्या है? वो सैंपल जिसका कलर, वो कंपाउंड रखा हुआ है, सैंपल। तो इसमें कई एनर्जी लेवल्स होते हैं। उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका एनर्जी लेवल तो होगा अलग अलग। तो हम कोई दो एनर्जी लेवल को चुनते हैं, E1 और E2, दो एनर्जी लेवल मान लीजिए है। तो यहाँ पर बाहर से उस कंपाउंड पर लाइट पड़ा, ये विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का रेंज ये होता है वेवलेंथ का 3800 से 7600 एंगस्ट्रम। ये लाइट पड़ा, लाइट पड़ते ही क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ये E1 से वो जो एनर्जी मिला, E1 से इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर गया? E1 से इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट किया? E2 एनर्जी लेवल में। और इस शिफ्ट करने में ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जो गया, इसमें कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। ये दोनों के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस जितना होगा, ये डेल्टा E जो होगा, डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1, और इसका वैल्यू होगा hc बाय लेमडा। इस फॉर्मूला से जो लेमडा का वैल्यू लेंगे वही लेमडा इसमें से एब्जॉर्ब होगा। तो विजिबल में तो भीप की ओर 7 कलर होता है, तो 7 कलर में से कोई एक कलर का वेवलेंथ के रेंज में ये आएगा, तो उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी जो एब्जॉर्ब करने के बाद बच जाएगा वो कलर इधर निकलेगा, है ना। मान लीजिए भीप की ओर में से ये ग्रीन और येलो ये एब्जॉर्ब हो गया, तो बाकी भीप और ये 3 2 5 कलर यहाँ निकलेगा बाहर। उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और उसी को यहाँ पर आँख है हमारा और हम देख रहे हैं, तो वहाँ पर वो कलर दिखेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने में 7 कलर एब्जॉर्ब हो जाए, तो वहाँ विजिबल तो निकलेगा ही नहीं, तो हमारे आँख तक कोई लाइट पड़ेगा ही नहीं, हमें वो डार्क ब्लैक दिखेगा, कोई कलर का दिखेगा ही नहीं। अगर 7 पास हो गया, एक का भी वेवलेंथ ये नहीं आ रहा है, तो 7 पास हो जाएगा, तो हमारे आँख पर 7 कलर पड़ेगा, तो वो वाइट दिखेगा, यानी कि कलरलेस दिखेगा, ठीक है। यही कंसेप्ट है कलर का। एक बार फिर समझिए, इस कंटेनर के अंदर एक सैंपल है, सैंपल में अलग अलग एनर्जी लेवल हैं। यहाँ लाइट जब पड़ता है,
इन दोनों के डिफरेंस से हम लैम्डा निकालते हैं, उसका इक्विवेलेंट जो भी लाइट आएगा उसको एब्जॉर्ब करेगा, बाकी सारा वेवलेंथ इमिट हो जाएगा। और ये 7 मिल के ना वाइट होता, अगर 7 में से कोई एक भी निकाल दीजिए बाकी 6 मिल के भी उतना नहीं हो पाएगा, वो वाइट नहीं होगा। तो कोई दूसरा कलर आएगा, उसी कलर को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। ठीक है, इस कलर को मापने के लिए, कलर को समझने के लिए, ये जो एक व्हील है इसको मुनसेल व्हील या कलर व्हील कहते हैं। मुनसेल व्हील और कलर व्हील कहते हैं। ठीक है, ये इसका क्या है? मुनसेल व्हील या कलर व्हील, ये इस तरह से बनाए, ऐसे 2 बार, एक ऐसे काटे, एक ऐसे, फिर एक बार ऐसे, 3 बार, तो 6 पार्ट में बट गया। इस और कलर तो 7 है, इसलिए VI को एक साथ रखेंगे, VIBGYOR, ऐसे कलर हो गया 7, ये कलर हो गया। तो अगर VI को एब्जॉर्ब किया तो उसके अपोजिट में कौन है? येलो, तो कौन सा कलर अपीयर होगा? येलो कलर अपीयर होगा। अगर ब्लू कलर को एब्जॉर्ब किया तो ऑरेंज कलर का वो दिखेगा। अगर ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो रेड दिखेगा। येलो एब्जॉर्ब करेगा तो वायलेट, इंडिगो के उसी में से कोई एक कलर होगा। और ऑरेंज को एब्जॉर्ब किया तो ब्लू दिखेगा, और रेड को एब्जॉर्ब किया तो ग्रीन दिखेगा। तो ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि CuSO4 सॉल्यूशन ये जो होता है ब्लू कलर का दिखता है, इसका एक्वस सॉल्यूशन, तो बताइए ये किस रीजन के लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा? तो उसमें देता है ब्लू ग्रीन, फिर ग्रीन येलो, एक ऑरेंज रेड, है ना, ये वायलेट इंडिगो, ऐसे करके 4 चॉइस बना दिया। किसी में अकेला एक नहीं दिया है, सब में 2-2 करके दिया हुआ है। तो एक में दिया है क्या? उसमें मतलब 2 और एक ही में ऑरेंज है, तो ब्लू में तो ऑरेंज है, तो जहां ऑरेंज मिलेगा वो टिक कर देंगे। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये याद रहेगा ना, मुनसेल व्हील या कलर व्हील, कि जिस कलर को एकदम, और बहुत इजी है, आप देख लीजिए, इसको एब्जॉर्ब करेगा, ऐसे लिखते चले जाइए, विबग्योर को जो सामने पड़ेगा उसी कलर का वो दिखेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, द कलर ऑफ एनी कंपाउंड ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट अपीयर्स ड्यू टू, कलर किस वजह से अपीयर होता है? D ब्लॉक एलिमेंट में जो कलर होता है, कलर का कारण क्या है? तो कलर का कारण 3 है। यहाँ पे DD ट्रांजिशन, चार्ज ट्रांसफर एंड क्रिस्टल डिफेक्ट, ये 3। क्रिस्टल डिफेक्ट तो हालांकि सॉलिड स्टेट का पार्ट है, यहाँ पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो इसको तो छोड़ दीजिए। हम लोग को ये 2 के बारे में यहाँ पढ़ना है, DD ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो अब हम लोग DD ट्रांजिशन की बात करते हैं। तो DD ट्रांजिशन आपको याद होगा, बताया हुआ है ना, इसी में बताया हुआ है, इसी चैप्टर में पहला क्लास में हमने बताया था कि D ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो DD ट्रांजिशन शो करता है। DD ट्रांजिशन का मतलब क्या? T2G और EG सेटअप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जंपिंग, 2 लेवल, तो 2 एनर्जी लेवल हुआ ना, T2G और EG। इसी को हम शुरू वाले में क्या मान लिए थे? E1 और E2। याद कीजिए, यहाँ जो हमने बताया ना, ये इस जगह E1 E2, यही अंतिम में यहाँ किस रूप में आ गया आपको? ये T2G और EG के रूप में आ गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर यही E1 एनर्जी लेवल हो गया, ये E1 यहाँ E2। अब देखिए लाइट पड़ेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है,
ये सब में डी ऑर्बिटल में डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी वाई जेड, ये और ये अलोंग द एक्सिस, ये बिटवीन द एक्सिस। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, विजिबल लाइट जैसे पड़ा ये इलेक्ट्रॉन वहाँ गया, और इसके लिए जो एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब होगा वो एनर्जी क्या होगा, डेल्टा ई होगा, और डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, और यही क्या हो जाएगा, HC बाय लेमडा। तो जिस लेमडा, ये लेमडा जितना आएगा उतना यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा विजिबल लाइट का वो पार्ट, और रेस्ट पार्ट यहाँ निकलेगा और हमारे आँख पर पड़ेगा, उस वजह से वो कलर्ड दिखेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ जाना क्या कहलाता है, डी ट्रांजिशन, या वहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का आना क्या कहलाता है, डी ट्रांजिशन। बताए थे ना पहले, तो ये डी ट्रांजिशन। तो अब देखिए, तो यह क्या है, द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल टू EG सेट ऑफ ऑर्बिटल एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। बताए थे इसको डी। और डी ट्रांजिशन कब होगा, जब डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड होगा, ये भी बताए थे। डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड यानी D1 से लेकर 9 तक होगा तो डी ट्रांजिशन होगा, D0 होगा तो नहीं होगा, और D10 भी होगा तो नहीं होगा। यहाँ D10 होना चाहिए, D10 होगा तो नहीं होगा, वहाँ शायद करेक्ट किया हुआ है ना, यहीं पर वो गड़बड़ आ गया है। ये अगर D1 to 9 और D0 होगा तो नहीं होगा, D10 होगा तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा। इसका मतलब D1 से 9 में कलर होगा और D0 और 10 में कलर नहीं होगा, यही ना हुआ। तो अब यहाँ क्वेश्चन है, आपको ये एक क्वेश्चन है यहाँ पर क्या, कि विच इज कलरलेस, कलरलेस कौन है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ VF2 को। VF2 जो होगा ये V2 प्लस होगा और 2F माइनस होगा ना। तो F में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट ये है ना, तो डी ट्रांजिशन के लिए तो हम इसको चेक करेंगे नहीं, इसको तो चेक करेंगे नहीं। और ये F माइनस नियॉन के बराबर है, नोबल गैस, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसलिए ये कलर्ड नहीं होगा। V+2, तो आप जानते हैं वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23, तो क्या होता है, आर्गन और 4s2 और 3d कितना 3 होगा ना। तो अब देखिए यहाँ V+2 यहाँ लीजिएगा तो V का +3 हो जाएगा, यहाँ V का +4 हो जाएगा, और यहाँ पर V का +5। तो V अगर ये है तो अब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तब बना V2+, तो V2+ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो क्या बना, आर्गन 3d3 अनपेयर्ड 3d3। डी ट्रांजिशन होगा या नहीं होगा, होगा, D3 है 1 से लेकर 9 तक में होगा, यानी ये कैसा होगा, कलर्ड हो जाएगा, होगा ना, ये कलर्ड +3। तो B का अगर +3 लीजिएगा तो क्या होगा बताइए, +3 यानी 2 है तो यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, आर्गन 3d2 हो जाएगा। अगर 3d2 है तो यहाँ भी तो डी ट्रांजिशन होगा, यानी ये भी कैसा हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। और VF4 यानी कि V+4 तो कितना हो जाएगा, अभी भी उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3d1, तो अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है तो ये भी कलर्ड हो जाएगा, ये भी कलर्ड हो जाएगा। और V+5 अगर +5 है तो यहाँ आर्गन क्या हो जाएगा, 3d0, मतलब 3d0, डी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ क्या होना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d0, इसका मतलब यहाँ नो डी ट्रांजिशन,
नो डी डी ट्रांजिशन। तो डी डी ट्रांजिशन नहीं है, इसलिए यही कलरलेस होगा। तो आंसर कौन हो जाएगा? डी, VF5 कलरलेस लिख सकते हैं ना? आया समझ में? इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं कि किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कहाँ डी डी ट्रांजिशन है, तो वहाँ पर इस तरह से आएगा ये कलरलेस। ठीक है, समझे? आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज कलरलेस। फिर ZnO, ZnO में यहाँ आयन कौन सा हो गया? Zn डबल प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन में तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या हुआ? Mn डबल प्लस। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? Fe डबल प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा? Ni डबल प्लस। तो अब देखिए यहाँ पर Zn, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, तो क्या हो जाएगा? आर्गन 4s2 और 3d10। तो यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Zn2 प्लस कितना हो जाएगा? Zn2 प्लस, तो आर्गन 3d10, तो d10 हो गया। तो बताइए डी डी ट्रांजिशन होगा? नहीं होगा। तो ये तो आपको कैसा हो गया? कलरलेस हो गया। तो एक तो ये आंसर हो सकता है, और भी चेक करके देख लेते हैं कोई और है क्या। तो दूसरा हम लोग लेते हैं क्या? Mn। तो Mn का 25, तो क्या हो जाएगा? आर्गन 4s2 और 3d5, और इससे आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो क्या बनेगा? Mn2 प्लस, तो 2 निकालेंगे तो आर्गन यहाँ 3d5, तो D में तो 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो डी डी ट्रांजिशन होगा। तो डी डी ट्रांजिशन होने का मतलब ये कैसा हो जाएगा? कलर्ड हो जाएगा। तो यानी कि ये कलरलेस नहीं हुआ। और Fe डबल प्लस निकालिए, Fe का होता है 26, तो 26 है तो आर्गन, और क्या हो जाएगा? 4s2 और 3d6। तो यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल देते हैं तो Fe2 प्लस कितना हो जाएगा? आर्गन 3d6। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? इसमें तो डी डी ट्रांजिशन होगा, D1 से लेकर 9 तक होगा, तो ये भी कलर्ड हो जाएगा। अब निकेल का होता है 28, तो 28 है तो आर्गन और 4s2 और 3d8 हो जाएगा। अब यहाँ से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए तो क्या हो जाएगा? निकेल, और यहाँ 2 प्लस कितना हो जाएगा? आर्गन 3d8। तो अभी भी तो D9 तक हो सकता है, तो ये D8 है, D8, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी कलर्ड हो जाएगा। तो आंसर कौन हो जाएगा? केवल A होगा। ठीक है समझ में? इस तरह से कौन कलर्ड होगा, कौन कलरलेस, ये निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गए? अब हम लोग लेते हैं यहाँ पर केस ऑफ KMnO4। KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +7। ये तो सब कोई जानते होंगे, निकालना जानते ही हैं। KMnO4 में +7, यानी Mn पे चार्ज हो जाएगा कितना? 7+। तो Mn ये 25, यहाँ गलत लिखा गया है, Mn का 25 आर्गन 4s2 और 3d5। ये कॉन्फ़िगरेशन 7+ कब होगा? जब 7 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब ना होगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ से? 2 यहाँ से, 5 यहाँ से, ये तो पूरा का पूरा निकल गया। तो Mn 7+ मतलब बचा सिर्फ क्या? आर्गन। आर्गन हो गया, मतलब इसके पास
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, डी ट्रांजिशन होगा। तो डी ट्रांजिशन अगर नहीं होगा तो KMnO4 को कलर्ड होना चाहिए कि कलरलेस? कलरलेस, क्योंकि डी ट्रांजिशन नहीं है तो इसको कलरलेस होना चाहिए। लेकिन आपको पता है KMnO4 कैसा कलर का होता है? KMnO4 का कलर ये होता है, ये वाला पर्पल है ना, ये पर्पल कलर होता है KMnO4 का, ये कलर इसका होता है पर्पल। तो ये तो हमारे थ्योरी के अगेंस्ट में चला गया। थ्योरी कहता है कि इसको कलरलेस होना चाहिए, लेकिन ये कलर्ड है। तो इसका रीजन क्या दिया जाता है? तो इसका मतलब हम तो कलर का 3 पॉइंट बताए थे, क्या? एक डी ट्रांजिशन, दूसरा चार्ज ट्रांसफ़र, और तीसरा एक बताए थे क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट हालांकि वो किस में होता है? वो सॉलिड स्टेट में, है ना, इसलिए हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में ये पर्पल है तो वहाँ क्रिस्टल डिफेक्ट तो यूज कर नहीं सकते। तो इसमें कलर है, तो डी ट्रांजिशन अगर नहीं है तो रीजन कौन सा होगा? फिर चार्ज ट्रांसफ़र होगा। तो देखिए, सो यहाँ क्या है? डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल इन KMnO4, इट शुड बी कलरलेस, बट इन प्रैक्टिस इट इज फाउंड टू बी पर्पल कलर्ड। पर्पल कलर्ड होता है। तो इसका रीजन क्या है? चार्ज ट्रांसफ़र। चार्ज ट्रांसफ़र कितने तरह का होता है? 2 तरह का, एक लिगैंड से मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफ़र, और एक होता है मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। लिगैंड से मेटल और एक मेटल टू मेटल। +2 में ये 2 के बारे में पढ़ना है, ठीक है? लिगैंड टू मेटल और मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। तो देखते हैं हम लोग KMnO4। KMnO4 टूटता है किसमें? K+ और MnO4-। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, ऑक्सीजन का -2। तो यहाँ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, -2 और +7। 2 एनर्जी लेवल आ गया ना, ऑक्सीजन का -2 और Mn का +7। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये 2 एनर्जी लेवल आ गया, तो यहाँ जो विजिबल लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, और इस शिफ्ट करने के बाद जो लाइट एब्जॉर्ब हुआ बाकी रिलीज़ हुआ, और वो रिलीज्ड एनर्जी हमारे आँख पर पड़ा और उस वजह से उसमें कलर अपीयर हुआ। दिस इज़ द रीजन, ठीक है समझ में? और ये गैप लगभग 4 का होना चाहिए। -2 से +7, 9 का डिफरेंस हो गया। 7 और -2 में कितने का डिफरेंस हुआ? 9 का नहीं हो गया कि 7 -2, है ना, 9 का डिफरेंस आ गया। तो इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, जो बचा वो रिलीज़ हुआ, वो हमारे आँख पर पड़ा, इस वजह से उसमें कलर अपीयर हो गया, ठीक है? तो वहाँ कौन सा चार्ज ट्रांसफ़र हुआ? लिगैंड से किधर? मेटल +7 में है, और लिगैंड, तो लिगैंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, चार्ज ट्रांसफ़र। इसलिए ये जो कैसा चार्ज ट्रांसफ़र है? लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। अब देखिए यहाँ पे केस ऑफ K2Cr2O7, K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6+ होता है। तो 6+ है तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, ये कॉन्फ़िगरेशन है। 6+ मतलब 6 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 6 निकला तो यहाँ से 1, यहाँ से 5, 6 निकल गया, आर्गन बचा। डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब नहीं है तो क्या हो जाएगा? दैट इज D0 कॉन्फ़िगरेशन, नो डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन नहीं होगा, बट K2Cr2O7 इज
ऑरेंज कलर उसमें कलर है, तो वो कलर उसका रीजन क्या है? चार्ज ट्रांसफर। कौन सा चार्ज ट्रांसफर? यहाँ भी लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। यहाँ देखिए, यहाँ पर K2Cr2O7 टूटा, 2K प्लस Cr2O7, इसका +6 -2, 2 एनर्जी लेवल हुआ है ना, 2 एनर्जी लेवल। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, रेस्ट रिलीज हुआ, वो हमारे आँख पर पड़ा, उस वजह से उसमें क्या हो जाएगा? कलर अपीयर हुआ। ठीक है, आया समझ में? अब यहाँ है केस ऑफ K2CrO4, वो था K2Cr2O7, इसको पोटासियम डाइक्रोमेट कहते हैं, ऑरेंज कलर का। ये पोटासियम क्रोमेट है, किस कलर का होता है? येलो। तो कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर कैसा? लिगैंड टू मेटल। यहाँ भी तो वही है, ये क्रोमियम का कितना है? +6 और ऑक्सीजन का -2, तो वही वाला कंडीशन तो है, यहाँ भी चार्ज ट्रांसफर होगा। केस ऑफ पीबीएस, पीबीएस कैसा होता है? पीबीएस लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड जो होता है ब्लैक होता है, ब्लैक ड्यू टू ये यहाँ भी चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि पीबी का +2 और सल्फर का -2, तो यहाँ से इधर चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, होगा। तो अब बताइए, जब यहाँ लेते हैं तो आप पूछ नहीं सकते हैं कि ये BF5 जो लिए थे, ये -1, ये +5, यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुआ? यहाँ भी तो हो सकता था। यहाँ जब -2 से +2 4 का डिफरेंस है, वहाँ चार्ज ट्रांसफ़र है, तो यहाँ भी तो -1 और +5 है, तो यहाँ पर भी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता, यहाँ से एनर्जी लेता और हमारे आँख पर ये पड़ता और ये इस जगह ये कलर्ड आ जाता, होता ना। लेकिन यहाँ क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि -1 कौन सा है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रॉन लेता है, वो कभी देता नहीं है, इसलिए फ्लोरीन अच्छा लिगैंड नहीं है, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी किसी को देगा ही नहीं। इसी वजह से फ्लोरीन रहने के वजह से ये चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हुआ। फ्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे फ्लोरीन के जगह पे और कौन है? ऑक्सीजन ले सकते हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन ये 2 रहेगा, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर क्या होगा? चार्ज ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर डिफरेंस 6 होने के बावजूद भी चार्ज ट्रांसफ़र ये नहीं होता है, ये BF5 में नहीं होता। लेकिन PBS में सल्फर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम, इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेटेबल, इसलिए यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए, इंटेंसिटी ऑफ कलर, मतलब कलर कितना डीप है, ठीक है, कितना ब्राइट कलर है देखने पर वो, और डल एक होता है कलर। तो चार्ज ट्रांसफ़र के वजह से कलर का इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, DD ट्रांजिशन के वजह से उससे कम, और F ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ेंगे FF ट्रांजिशन n-2 ऑर्बिट में होता है, तो वहाँ जो ट्रांजिशन होता है वहाँ कलर का इंटेंसिटी सबसे कम, इसलिए F ब्लॉक एलिमेंट का जो कंपाउंड होगा उसका कलर डल होगा। ठीक है, उसका कलर डल होगा। सबसे ज़्यादा कलर ब्राइट होता है चार्ज ट्रांसफ़र के वजह से, DD ट्रांजिशन में उससे कम, और FF ट्रांजिशन के वजह से ये काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो ये आपको NCERT में फिर ये वही ये चार्ज है, मतलब ये चार्ट है आपको 3D 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दोनों में नहीं है, कलरलेस। जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखिए D1 क्या है? D1 एक अनपेयर्ड, ये पर्पल कलर D1। तो देखिए D3 यहाँ पर अगर आप लीजिएगा तो इसमें आप देखिए
यहाँ 6, 7, 8, 9 तक में कलर है, D1 से लेकर 9 तक में कलर है। फिर जहाँ D10 हुआ, देखिए D10 जहाँ पर हुआ वहाँ पर फिर कलरलेस हो गया। ये मतलब ये ऑब्जर्व्ड कलर ये साफ साफ दर्शाता है कि d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कलर्ड होगा ही होगा, ठीक है। अगर अनपेयर्ड नहीं है तो वो चांस है कलरलेस होने का, लेकिन तब वहाँ चेक कर लीजिए चार्ज ट्रांसफ़र। लेकिन चार्ज ट्रांसफ़र में लिगैंड O+- और F- नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी लिगैंड हो और मेटल, उन दोनों के बीच चार्ज का डिफरेंस अगर 4 का हो जाता है मिनिमम, तो वहाँ चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा और उस वजह से उसमें कलर अपीयर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? ये हो जाएगा कलर का वजह, ठीक है। तो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ये भी हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, हालांकि एनसीईआरटी में वो पहले दिया हुआ है, तो नेक्स्ट जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम बाद में यहाँ बता रहे हैं। वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पहले हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है उसके बारे में जानकारी देनी होगी, और तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ट्रेंड डी ब्लॉक में कैसे होता है उसको डिस्कस करेंगे। ये सबसे डिफ़िकल्ट वाला पोर्शन वेट कर रहा है अब, है ना, इसमें लगेगा। फिर उसके बाद तो कंपाउंड का स्टडी वो बहुत सिंपल है, ठीक है। लेकिन आप लोग जो फिर जाकर के वीडियो देखते हैं, बस देख करके रह जाते हैं। अरे देखिएगा तो थोड़ा सा उसको लाइक भी कीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, है ना, वो करना ज़रूरी है। उतना तो कर सकते हैं ना मेरे लिए, उसको कीजिए।